साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ, और इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। और काराकाट लोकसभा का क्षेत्र है और यह क्षेत्र भ्रमण करने के लिए निकले हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। आइए हम उनसे तमाम मुद्दों को लेकर के बात करते हैं, क्या उनका फीडबैक है, जानने की कोशिश करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, अभी जो आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और जिस तरह से अभी एनडीए गठबंधन को लेकर के लोगों के बीच में है कि ओबीसी समाज जो है, ओबीसी समाज को 52% रिजर्वेशन आज तक नहीं मिला और पूरा देश स्तर पर ओबीसी समाज जो है इसके लिए संघर्ष कर रहा है। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से संविधान में जो व्यवस्था की गई, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था दी, उसके हिसाब से पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोगों को नहीं मिल पाया है। लेकिन इसके लिए सीधे हम किसी एक पार्टी या गठबंधन को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर तो लगभग जो भी आज बड़ी पार्टियां हैं, सबका शासन रहा है। तो सबने अपने समय में जिस रूप में ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया, जिसका परिणाम इस रूप में है। लेकिन खैर, अब पीछे जाने से क्या फ़ायदा, आगे कैसे हो ताकि समाज के सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन संविधान के अनुकूल हो पाए हर जगह। तो इस बात के लिए संघर्ष तो चल ही रहा है और हम लोगों की पार्टी तो विशेष रूप से इस काम पर ध्यान देती है। तो आगे हम लोग इसको करेंगे, देखेंगे। माननीय पीएम मोदी ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसी के नाम पर उनको मत मिला था और प्रधानमंत्री बने थे। और जैसा कि आरक्षण को लेकर के मुद्दा उठते रहा है, 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिल चुका है और ओबीसी को प्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया है, तो इसको लेकर के सर जी। तो हम तो बता ही रहे हैं कि नहीं मिला है, बात तो बिल्कुल सही है। और आगे मिले, इस बात के लिए जो भी संघर्ष हो सकता है, हमारी पार्टी तो अभी सर गठबंधन, एनडीए गठबंधन अभी सत्ता में है। सत्ता में है, हमारी पार्टी सत्ता में अभी शेयर में नहीं है, आपको मालूम है। अभी हमारा गठबंधन हुआ है, तो गठबंधन में हम जरूर हैं, लेकिन जो हमारी ताकत आगे आने वाले दिनों में लोगों से मिलेगी, उस ताकत का इस्तेमाल हम करेंगे। समाज में सोशल जस्टिस कैसे हो, इस बात को लेकर, क्योंकि सोशल जस्टिस के लिए तो निरंतर हम संघर्ष करते रहे, हम चाहे जिस रूप में जहाँ भी रहे हो, तो आगे भी करेंगे। उदय स्टालिन के जो बयान है उसको लेकर बड़ा बयान, मतलब बवाल मचा है सर जी, सनातन धर्म को के संदर्भ में लेकर के, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, कोई भी व्यक्ति खास करके जो जिम्मेवार पोस्ट पर है, उसको बोलते समय ज़रूर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी बातों से किसी को भी ठेस अगर अनावश्यक ढंग से पहुंचती हो तो ऐसा न हो, और इस बात को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बयान आया है, जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वो बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। उस तरह का बयान नहीं आना चाहिए। उनका खुद का अगर निजी राय उस तरह का है तो अलग बात है कि उसके लिए उनका मामला है, बट सार्वजनिक रूप से इस तरह से किसी के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी भी संस्था के बारे में नहीं बोलना चाहिए। सर, भारत में संविधान का राज है और अभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि ब्राह्मण कल भी श्रेष्ठ था, आज भी श्रेष्ठ है और आगे भी रहेगा। इस पे क्या कहेंगे? अब इसके लिए हमसे पूछ रहे हैं, हम बोले हो उसके लिए ना हमसे पूछिए। गठबंधन में अरे उससे क्या भाई, गठबंधन है, पार्टी हमारी अलग है। अब जो सवाल जहाँ लगता हो वहाँ पूछिए ना। हमारा कोई स्टेटमेंट कहीं उठा लीजिए और उसके बारे में कुछ पूछ रहा हूँ तो पूछिए। बाकी लोगों ने कब क्या कहा, उसके लिए हम कैसे बोल पाएंगे? न्यायपालिका में तमाम लोगों का भागीदारी हो, उसके लिए क्या सर आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं सर? और उस गठबंधन में की सरकार रही 9 साल और फिर भी अभी तक कोई पहल नहीं हुआ सर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहल तो एक बार हुई थी जब हम भी भारत सरकार में मंत्री थे, तो उस वक्त एक पहल हुई थी। भारत सरकार ने पार्लियामेंट के माध्यम से कॉलेजियम सिस्टम जो आज है हायर एजुकेशन में जजों की बहाली के लिए, उसकी जगह कोई और व्यवस्था लाने का प्रयास किया था। पार्लियामेंट से पास भी हो गया, सरकार ने निर्णय लिया, लेकिन फिर कॉलेजियम सिस्टम जिन लोगों के हाथ में है, कोर्ट के हाथ में, उन लोगों ने ही कहा कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। मतलब कोर्ट के द्वारा उसको अमान्य कर दिया गया। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में यह बात बहुत ही आवश्यक है कि कैसे हायर जुडिशरी में भी सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो। तो इसके लिए संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, करेंगे, और निश्चित रूप से देर लग सकती है लेकिन होगा।
सर, आप अशोका राज का पक्षधर रहे हैं, भारत में समतामूलक व्यवस्था स्थापित करने का पक्षधर रहे हैं और एनडीए गठबंधन हमेशा राम राज की बात करता है सर, उस पर क्या कहेंगे? अरे भैया, गठबंधन की बात उसमें नहीं, पार्टी अलग अलग बात करती है। अब पार्टी बात करती है, फिर हम कहेंगे कि हमारी पार्टी या हम जो करते हैं उसके बारे में कुछ पूछना हो तो पूछिए। अब दूसरी पार्टी गठबंधन में, देखिए किसी भी गठबंधन में कई पार्टी होती है और सब पार्टी की विचारधारा अलग अलग होती है किसी भी गठबंधन में, क्योंकि पार्टी अलग है। अगर सब लोगों की विचारधारा एक हो जाए तो पार्टी ही एक हो जाए ना। तो पार्टी अलग है इसलिए कि विचारधारा अलग अलग है, तो जिनकी जो विचारधारा है उसके हिसाब से लोग बात करते हैं। उस संदर्भ में जो कुछ भी आप जानना चाह रहे हैं, हमने जब जो कहा है आज भी हम उसी स्टैंड पे कायम है, तो उसके संदर्भ में कोई सवाल हो तो आप पूछिए। बाकी दूसरे दल के लोगों ने कब क्या कहा क्या किया उस पर हमसे सवाल पूछिए, तो हम थोड़े उसका उत्तर देने के लिए कोई जवाब दे हैं। ये थे माननीय उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, देख सकते हैं यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे जनसभा लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं और कुशवाहा जी अपनी बात कर रहे हैं लोगों से। देख सकते हैं बैरिया पंचायत है और काराकाट लोकसभा में क्षेत्र आता है और तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। उपेंद्र कुशवाहा आज तमाम लोगों से, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री यहाँ पे सबसे मिल रहे हैं। तो आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि हमारे इस बातचीत में माननीय उपेंद्र कुशवाहा से जो हमारी बातचीत हुई उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताने का काम करेंगे। तमाम दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।